में अब आते हैं टाइप्स ऑफ सेट। टाइप्स, उनके प्रकार। सेट के प्रकार कौन कौन से सेट होते हैं? तो सबसे पहला है इसमें एम्प्टी सेट, या इसका नाम है रिक्त समुच्चय। रिक्त माने क्या होता है? खाली। तो जो खाली समुच्चय है, रिक्त, एम्प्टी सेट, ऐसा सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, एक भी अवयव ना हो, उस सेट को हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। जैसे एग्जाम्पल भी है, अगर मान लो कोई ऐसा सेट है, किसी स्कूल की कक्षा 11 में अध्ययनरत, ये नहीं है, कक्षा 10 तक 11 दोनों में अध्ययनरत विद्यार्थी, देखो, हाँ ये है एक सेट इसने लिया, मान लिया बी, और ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक्स इज सच दैट, एक्स जो है ना वो 10वीं में पढ़ रहा है और 11वीं में पढ़ रहा है। एक्स कक्षा 10, तो हम इसमें बात कर रहे थे कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक जो विद्यार्थी है वो 10वीं में भी पढ़ रहा हो और 11वीं में पढ़ रहा हो? ऐसा तो संभव ही नहीं है, दो क्लास में पढ़ने वाला। तो इसका मतलब है वो एक एम्प्टी सेट होगा। इसमें हम कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं ढूंढ पाएंगे जो दोनों में ही हो, 10वीं में भी हो 11वीं में भी हो। तो जो ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे अगर ये लिख दिया कि ए एक सेट है और इसमें एक्स एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर एन, एक्स बिलोंग्स टू एन लिखो, चलो, एक्स एक नेचुरल नंबर है, और साथ में इसने शर्त लगा दी कि एक्स जो है वो 1 और 2 के बीच में पड़ता है। तो क्या कोई ऐसा नंबर है जो 1 और 2 के बीच में भी हो और नेचुरल भी हो? तो ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब ये भी एक एम्प्टी सेट है, खाली सेट है, ऐसा कोई एलिमेंट हम नहीं ढूंढ सकते। अच्छा, और भी है कि मान लिया कोई ऐसा सेट दे दिया इसने, एक्स इज सच दैट एक्स स्क्वेयर माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक्स जो है एक रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कौन सी होती है अभी बताइयो? जो पी बाई क्यू की फॉर्म में हो, और हाँ ठीक है, और भी बताओ, अभी और भी कंडीशन है कि उसका जो है ना अंडर रूट पूरा पूरा निकल जाना चाहिए, उसका स्क्वायर रूट पूरा निकलना चाहिए। तो जैसे हम यहां से इसे सोल्व करते हैं इस इक्वेशन को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो 2 उधर ले जाएंगे, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? √2। इसका पूरा पूरा स्क्वायर रूट नहीं निकल रहा, नहीं निकल रहा ना, तो इसका मतलब है ये एक परिमेय संख्या नहीं है। तो अगर इस इक्वेशन से ढूंढते हैं हम, तो यहाँ से कोई भी एक नंबर ऐसा हम नहीं ढूंढ सकते जो परिमेय संख्या हो, रेशनल नंबर हो, ऐसा कोई भी नंबर हम यहाँ से नहीं ला सकते। तो इसलिए ये यहाँ भी कोई एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, ये भी एक एम्प्टी सेट ही है। अच्छा, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये समझ में आ गया होगा तुम्हारी एम्प्टी सेट क्या होता है, ठीक है। तो इसके बाद एक तो हमने पढ़ा एम्प्टी सेट, उसके बाद है इसमें फाइनाइट सेट, या इसे बोलते हैं हिंदी में परिमित, परिमित समुच्चय। परिमित और अपरिमित वो कौन से होते हैं? तो फाइनाइट सेट का मतलब है अगर किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जो उसमें एलिमेंट हैं उसके अंदर, जो हम कह रहे हैं कि एक सेट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, अगर वो गिने जा सकते हैं, फाइनाइट नंबर में है, तो उसे बोलते हैं फाइनाइट सेट। अब जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम ले लें, अगर हमने मान लिया ये सेट लिया ए, और इसके अंदर एलिमेंट ये हैं, तो कैसा सेट है ये? इसके अंदर 4 ही एलिमेंट हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ठीक है ना। अगर कोई सेट ऐसा है जिसके अंदर कुछ सीमित संख्या में है, तो वो फाइनाइट है। अगर हमने ये ले लिया एन नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से शुरू और कहाँ तक जा रहा है? इन्फिनिटी तक, पता नहीं कहाँ तक जा रहा है, तो ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। तो ये तो फाइनाइट सेट है और ये इनफाइनाइट सेट है ये परिमित और अपरिमित समुच्चय। इक्वल सेट्स, समान समुच्चय। समान कैसे होते हैं? देखो,
अगर मान लिया इसने एक सेट ये लिखा 1 2 3 4 और एक बी सेट लिखा 1 3 2 4, देखो दोनों में एलिमेंट वही हैं, सिर्फ आगे पीछे लिख रहे हैं। तो अगर एलिमेंट सेम ही होते हैं तो ऐसे सेट को हम बोलते हैं इक्वल सेट्स या समान समुच्चय। तो बस यही है इसमें प्रकार, और कुछ नहीं है। ये तुम्हें ढूंढ ढूंढ के और क्वेश्चंस करते जाने हैं, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन तुम्हें बता रहा हूं करके। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, देखो बताओ ये कैसे कैसे, इनके एग्जाम्पल ही बताने हैं इसमें पूरे में कैसे हैं ये। तो पहले का फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्सरसाइज 1.2 का, क्या कहता है इसमें, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या का समुच्चय। तो यानी कि जो सेट कह रहा है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है इसमें, 2 से भाग जाने वाली विषम प्राकृत संख्या। कोई है ऐसी संख्या जो 2 से भाग चली जाए, ठीक है। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है। तो एक्स इज सच दैट, एक्स तो ये लिख देंगे जो इसने बताया है, लेकिन इसे बताएंगे फिर ये कैसा सेट है, एम्प्टी सेट है, ये खाली रिक्त समुच्चय है। इस तरीके से तुम्हें ये बताने हैं। जैसे दूसरा है, चलो, सम अभाज्य संख्या है, कोई ऐसी सम अभाज्य संख्या बताओ, सम भी हो और अभाज्य भी हो, है, बताओ कौन सी संख्या है, 2। अब 2 जो है ना 2 प्राइम नंबर है और इवन प्राइम है, तो ये इसको बी कह देंगे। ये इसमें है एलिमेंट 2 है इसके अंदर एक एलिमेंट, तो ये एम्प्टी भी नहीं है, फाइनाइट सेट है ये, नंबर 1। नंबर 2, ये एकल समुच्चय भी है, एकल, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट होता है उसे बोलते हैं हम एकल समुच्चय, जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट हो, या इसे सिंगल सेट भी कहेंगे, सिंगलटन भी कहते हैं, सिंगल भी कहते हैं, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय। जैसे तुम याद रख सकते हो, सिंगलटन सेट या एकल समुच्चय जिसके अंदर एक एलिमेंट हो, या इसे परिमित भी कह सकते हैं क्योंकि संख्या में सीमित है तो वो परिमित समुच्चय भी है, ठीक है। अच्छा, इसका देखो थर्ड है, थर्ड में क्या है, सी कह देंगे इसे। एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स लेस देन 5 है। देखो शर्त, देखो इसकी कंडीशन, एक्स 5 से तो छोटा है और 7 से बड़ा है। तो क्या ऐसा कोई नंबर है जो 5 से छोटा और 7 से बड़ा, बता, प्रवेश बताएगा, कोई ऐसा नंबर है जो 5 से छोटा 7 से बड़ा, 7 से बड़ा? नहीं है ऐसा कोई नंबर, तो ये एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। ये एम्प्टी सेट है यानी कि खाली। जो गैस सिलेंडर पे वो लाते हैं ना, देखो वो वैसे तो इंग्लिश नहीं पढ़े होते, लेकिन वो खाली सिलेंडर को क्या बोलते हैं, एम्प्टी बोलते हैं, कि एम्प्टी है, वो इंग्लिश में बोलते हैं एम्प्टी। तो वही एम्प्टी मतलब खाली, है ना, तो एम्प्टी सेट है ये। अच्छा, फोर्थ है इसमें, किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। चलो बताओ, इसे बताओ ये कैसा है। हाँ देखो, 2 समांतर रेखाएं कह रहा है, ये 2 समांतर रेखाएं हैं, क्या ये कभी काट सकती हैं? तो इसलिए ये एम्प्टी सेट है, ये भी एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो इन्हें निकालो। जो दूसरा क्वेश्चन हम करेंगे अब, दूसरा है दूसरे का पहला वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में मतलब एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, परिमित है, एक फिक्स है, मतलब एक। ओके, दूसरा आते हैं 1 2 3 4, ये मतलब आगे डॉट डॉट आ रहा है, तो ये मतलब फाइनाइट नहीं है, इसमें हमें पता नहीं है आगे कितने हैं। तीसरा 1 2 3 डॉट डॉट 99 100, इसमें मतलब एंड का दे रखा है, तो ये मतलब फिक्स हो सकता है 100 तक है बस। फोर्थ में आते हैं 100 से बड़े घन पूर्णांकों से समुच्चय, हमें पता नहीं है 100 से बड़े कितने घन पूर्णांक है, तो ये अपरिमित है। पाँचवा 99 छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। वैसे तो ये अभाज्य पूर्णांक कितने भी हो सकते हैं, पर ये अभाज्य पूर्णांक है, तो अभाज्य 2 4 ऐसे शुरू होते हैं, तो 99 छोटे अभाज्य पूर्णांक, तो ये एक परिमित संख्या है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, एक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। एक्स के समांतर, ये एक्स और वाई है, एक्स के समांतर कितनी भी रेखाएं हो सकती हैं,
तो ये अपरिमित है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, तो अंग्रेजी वर्णमाला में हमें पता है टोटल 26 अक्षर होते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है, ये परिमित सेट है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, 5 से मतलब कितनी भी संख्याएं डिवाइडेड हो सकती हैं, ये परिमित नहीं है, ये अपरिमित है। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय, हमें ये पता है, मतलब एक अंदाजा कर सकते हैं कि पृथ्वी पर कितने जानवर हैं टोटल, तो एक परिमित सेट है। मूल बिंदु 0 0 चलो कर दे। मूल बिंदु से मतलब मूल बिंदु से कितने भी वृत्त हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने भी। तो एक अपरिमित पहले वाला करेंगे कि ए बी सी, ए सेट है, पहला सेट है A = ABCD और बी है DCBA। हम सेट को आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, पर ये देखना है कि टोटल इन दोनों में कितने अवयव हैं और दोनों में समान है नहीं है। तो ए और बी दोनों पहले में दोनों समान है। दूसरे में 4 8 12 16 और इसमें आया 8 4 16 18। इसमें मतलब इतना तो सही है, 4 8 12 तक, 4 8 इसमें 12 नहीं है, इसमें 16 तो इसमें भी है, पर इसमें 12 की जगह 18 आ रहा है, तो ये एक सेट नहीं है, तो ये डज नॉट इक्वल टू होगा। तीसरा A = 2 4 6 8 10 और ये देखना है सम, इसमें दे रखा है समघन पूर्णांक और 10 से छोटे हैं या बराबर हैं 10 के, तो ये मतलब समघन पूर्णांक 2 4 6 8, तो ये इक्वल होंगे, इसमें भी इतनी। पांचवा है A = X सच दैट X संख्या 10 का एक गुणज है। X मतलब इसका एक डिविजिबल है, X का मतलब 10 20 ऐसे है, 10 का टेबल है मतलब एक तरह से। तो इसमें आ रहा है 10 15 20 25, तो ये X का एक टेबल नहीं हो सकता, तो इसमें भी डज नॉट इक्वल टू होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे बात है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हमें ये देखना है कि ये दोनों सेट समान है नहीं है। A = 2 3 और जब हमें ये इक्वेशन दे रखी है x² + 5x + 6 = 0, तो जब हम इसे सोल्व करेंगे तो ये प्लस, ये ऊपर का सेट तो प्लस में, नीचे का माइनस में आ गया, ये आएगा -2 3 -3, तो ये मतलब एक तरह से इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें माइनस का रहे हैं ये। और अब आते हैं दूसरे पे हम इस पे लिख रहा है फॉलो और दूसरे पे वॉल्व, तो हम इन सेट को मतलब आगे पीछे तो लिख सकते हैं। जब हम इनका सेट बनाएंगे रोस्टर रूप में लिखेंगे, पर तो फिर इन्हें एक बार ही लिखना होता है FOLW, तो इन्हें मतलब कितनी बारी हो हमें एक बार ही लिखेंगे। तो ऐसी बी सेट, इसमें वोल्फ है तो इसमें W भी मैच हो रहा है, OB LB FB, तो ये दोनों समान है। अब क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं, नीचे दिए हुए समुच्चयों में से समान समुच्चय का चयन कीजिए। तो अब मतलब अब हमें देखना है अपनी बुक में कि कौन कौन से समुच्चय समान है। तो अब इसमें ए तो किसी के भी समान नहीं है, बी देखते हैं 1 2 3 4, बी डी के इक्वल है, ये बेसिक इन्हें आगे पीछे लिख दे पर बी डी। चलिए अब हम इन्हें बुक में ही करते हैं, देखते हैं कि ए किसके इक्वल है, ए 2 4 8 12, ये देखते हैं कि ये किसी के भी इक्वल नहीं है इन सारे सेट्स में। अब देखते हैं बी 1 2 3 4, ये किसके इक्वल होगा, ये हम देखा तो सेट आगे पीछे तो लिख सकते हैं, पर ये 1 2 3 4 ये सारे सेट इसमें आ रहे हैं, तो B = D। अब देखते हैं सी किसी के भी इक्वल नहीं है, चाहे तो देख लो। E = E देखते हैं किसके इक्वल है, E है G के इक्वल, बेसिक इन्हें आगे पीछे लिख लो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर B = G है। और F देखते हैं, F किसी के भी इक्वल नहीं है, तो इसमें दो सेट इक्वल हैं, B = D E = G।